हाय फ्रेंड्स, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 6 में आपका स्वागत है। अभी तक हमारे टोटल 5 पार्ट्स हो चुके हैं। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने वो 5 पार्ट्स अगर नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले आप उसे देख लीजिए, तभी आपको नेक्स्ट पार्ट समझ में आएगा। ओके, तो चलिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको जनरल सॉल्यूशन के फार्मूले समझा कर दिए थे। आज वो सब फार्मूले पर हम क्वेश्चन लेने वाले हैं। ठीक है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें हम टोटल 6 क्वेश्चन लेने वाले हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड, ठीक है, ये थर्ड, उसके बाद में ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ठीक है, और ये सिक्स्थ। तो ऐसे टोटल हम 6 क्वेश्चन आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलो हम देखते हैं कि आपको ये फार्मूले याद है या नहीं है। ठीक है, आप में से पता नहीं किसने याद किया नहीं किया, तो एक बार हम देख लेते हैं आपको ये फार्मूले सब याद है या नहीं है। फर्स्ट फार्मूला, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, then theta is equal to n pi, है करेक्ट, प्लस -1 raised to power n और into अल्फा। सेकेंड फार्मूला देखो, इफ cos theta is equal to cos alpha, theta is equal to twice n pi प्लस माइनस अल्फा। तीसरा फार्मूला, इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। अब ये क्या फार्मूला होगा देखो, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ओनली प्लस अल्फा। अब जरा पार्ट बी के लिए हम देखते हैं फार्मूला। इसका फॉर्मेट क्या आएगा, स्क्वायर आएगा दोनों साइड में, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, दूसरा फार्मूला ये भी वैसे है फॉर्मेट, cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर अल्फा। तीसरा फार्मूला tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। और मैंने आपको क्या बताया था कि जहां पर स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए सबके फार्मूले सेम है। ठीक है, फर्स्ट, अब इसका क्या आंसर आएगा, थीटा इज इक्वल टू, है याद में, बताइए, बिल्कुल सेम इस फार्मूले के जैसा है, इस फार्मूले के जैसा। ठीक है, तो क्या फार्मूला रहेगा देखो, n पाई, यहां पर प्लस अल्फा है तो प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, इसके लिए वही फार्मूला आएगा फिर से, n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, उसके बाद में लास्ट, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यह है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये इक्वेशन आपको दिया है। आंसर में सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। इसका रीजन भी हम दे सकते हैं, गिवन। अब थोड़ा सोचो कि साइन थीटा, इसका राइट साइड भी हमें साइन में ही चाहिए, तो साइन का कौन सा एंगल 1/2 होता है, वो होता है 30 डिग्री। यानी इसका मतलब कि साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन 30 मीन्स रेडियन में साइन π/6। अगर मैंने इसे बॉक्स कर दिया तो देखो क्या फॉर्मेट हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। ये देखो, ये फार्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। यहां पर मैं इसका रीजन देता हूं, देखिए इसका फॉर्मेट, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। यहां पर भी देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6। तो इसका मतलब अल्फा का क्या वैल्यू हुआ, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा π/6, करेक्ट। ठीक है, तो अब इस फार्मूले के जैसा आंसर देखो क्या आता है, थीटा का वैल्यू n पाई प्लस ब्रैकेट में -1 रेज़ टू पावर n इंटू अल्फा। इस तरह से हमें आंसर
फाइंड करना है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू, ये देखो एन पाई, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में -1 रेज़ टू पावर n और इनटू अल्फा। अल्फा मींस अल्फा का वैल्यू देखो, यहां पर अल्फा होता है, ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू क्या है π/6, तो यहां पर हम लिखेंगे π/6, ठीक है। तो ये वैल्यू हुआ हमारा फाइनल आंसर। यहां पर हम लिख सकते हैं दिस इज जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। ओके, आ रहा है आपकी समझ में? बस हो गया, इससे कोई ज्यादा लिखना ही नहीं है बिल्कुल आंसर में, बस खत्म, और कोई ज्यादा लिखना नहीं इसमें। इसके बाद लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। इक्वेशन देखो क्या दिया है, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। सबसे पहले आंसर में इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। इसका रीजन गिवन। ओके, अब थोड़ा सोचो कि cos थीटा इज इक्वल टू cos के कौन से एंगल के लिए √3/2 आंसर आता है। हमें आंसर मिलेगा cos 30 डिग्री, ठीक। अब इसे अगर हम रेडियन में लिखना चाहते हैं तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 30 डिग्री मीन्स π/6। ये हम बॉक्स कर देते हैं, देखो फॉर्मेट कौन सा हुआ, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, करेक्ट। तो अब यहां पर फार्मूला ये देखो, ये लगेगा, देखो फॉर्मेट cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू क्या हुआ, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा π/6। ओके, इस फार्मूले का हम रीजन दे सकते हैं फार्मूला करके, ठीक है। अब अगर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा ये फार्मूला यूज करना है, तो इसका आंसर देखो कैसे लिखना पड़ेगा, देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। अब इसी फार्मूले के जैसा ये जो थीटा है, थीटा, ठीक है, इसका भी हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, देखो लेफ्ट साइड में ये थीटा इज इक्वल टू, कैसा फॉर्मेट आएगा आंसर का, इसके जैसा, टॉइस n पाई बराबर है टॉइस n पाई प्लस माइनस, ठीक है। और ये जो अल्फा है, अल्फा, अल्फा का वैल्यू देखो यहां पर कौन सा दिया, π/6, ठीक है। और यहां पर लिख सकते हैं वेयर n बिलोंग्स टू z, खत्म। तो ये हुआ जनरल सॉल्यूशन। यहां पर हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। ओके, इसके बाद हम लेते हैं थर्ड, फिर से फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। और इक्वेशन क्या दिया देखो, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो यहां पर फिर से हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। इसका रीजन गिवन। ओके, अब थोड़ा सोचो कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, राइट साइड में हमें tan चाहिए, तो tan के किस एंगल के लिए 1/√3 आता है। यहां पर आंसर हमें मिलेगा tan 30 डिग्री, tan 30 का वैल्यू 1/√3। फिर से हम इसे रेडियन में लिखते हैं अभी, tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री मीन्स π/6। ओके, इसे बॉक्स कर देते हैं। फॉर्मेट देखो अभी कैसा फॉर्मेट है, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, यानी अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, π/6, ठीक है। ये देखो ये फार्मूला, इसका फॉर्मेट है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, ठीक है। तो ये जो अल्फा है, इस अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, π/6, ठीक। और ये जो थीटा है, ये जैसे कि वैसे थीटा। ओके, तो अब इसका आंसर क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आंसर, देखो फार्मूले में देखो आप, देन के बाद में थीटा इज इक्वल टू n पाई, यानी इसके जैसा अगर आपको फॉर्मेट दिया होगा तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो यहां पर भी देखो ये जो थीटा है हमें फाइंड करना है थीटा,
तो इसका आंसर क्या आएगा देखो, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मेट आएगा n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा, और अल्फा का वैल्यू देखो कितना है, पाई बाय 6। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहां पर ये जो अल्फा है, इस अल्फा के जगह हम लिखेंगे पाई बाय 6। ठीक है, और यहां पर उसके आगे वेयर n बिलोंग्स टू z, बस हो गया, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। और यहां पर हम लिख सकते हैं दिस इज जनरल सॉल्यूशन। ओके, ऐसे सिंपल में क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई ज्यादा एकदम सोचना, सिर्फ फार्मूला आपको लर्न चाहिए लेकिन आंसर लिखते समय। ठीक है, उस फार्मूले के फॉर्मेट के जैसा आपको आंसर लिखना है। इसके बाद का हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फिर से, और इक्वेशन दिया है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। इसके पहले क्या दिया था, स्क्वायर नहीं था। ओके, तो यहां पर देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 गिवन। इसके बाद में देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा, सोचो 3/4 किसका स्क्वायर है, 3 किसका स्क्वायर आएगा, यह आएगा √3 का, और 4 किसका स्क्वायर आएगा, 2 का, तो होल स्क्वायर, यानी राइट साइड जो है 3/4, ठीक है ना, इसे हम होल स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं। अब इसके बाद में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सोचो कि ब्रैकेट के अंदर में √3/2 है, ये √3/2 साइन के किस एंगल के लिए आता है, ये आता है साइन 60 डिग्री और होल स्क्वायर। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। हम इसे और थोड़े अच्छे से लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री का स्क्वायर, इसका मतलब कि साइन का स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर, और ये जो 60 डिग्री है इसे हम रेडियन में कितना लिख सकते हैं, π/3, और इसे कर देते हैं हम बॉक्स। सोचो फॉर्मेट कौन सा है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, तो अल्फा का वैल्यू कौन सा हुआ, π/3। तो हमें जो फार्मूला यूज करना है, फॉर्मेट आपके समझ में आ गया। ये देखो, इफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, यानी लेफ्ट साइड में भी साइन स्क्वायर है, राइट साइड में भी साइन स्क्वायर है, लेफ्ट साइड में थीटा है और राइट साइड में अल्फा है, तो अल्फा का वैल्यू क्या हुआ देखो, π/3। ओके, अब देखो इस फार्मूले के जैसा हम इसका आंसर लिखेंगे, थीटा, तो देयरफॉर इस थीटा का आंसर हमें निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई, ये देखो इस फॉर्मेट के जैसा आंसर निकालना है, n पाई प्लस माइनस, और अल्फा का वैल्यू देखो कितना है, π/3, और इसके आगे लिखेंगे हम वेयर n बिलोंग्स टू z। हो गया, ये भी क्वेश्चन खत्म। ठीक है, और यहां पर एक स्टेटमेंट, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में देखो, इसमें भी हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, और इक्वेशन दिया है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। तो आंसर में सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं हम, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 गिवन। इसके बाद में सोचो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 किसका स्क्वायर आएगा, 1 किसका स्क्वायर है, 1 का, और 4 2 का, तो 1/2 होल स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। इसका नेक्स्ट स्टेप, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, cos के किस एंगल के लिए 1/2 आंसर आता है, तो यहां पर हमें आंसर मिलेगा cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और होल ये स्क्वायर जैसे के वैसे। ठीक है, अब इसके बाद में cos स्क्वायर थीटा
अब cos 60 होल स्क्वायर है, इसका मतलब कि cos स्क्वायर, और ये जो 60 डिग्री है इसे हम रेडियन में कितना लिखेंगे, π/3। ओके, फॉर्मेट आ गया समझ में आपके? क्या फॉर्मेट है इसका? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, यानी अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां पर, π/3। ओके, अब देखो यहां पर मैं फार्मूला लिख लेता हूं, ये है फार्मूला, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट देखो, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, यहां पर भी सेम फॉर्मेट है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर π/3 यानी अल्फा। तो ये जो थीटा है यानी यहां पर ये थीटा हो जाएगा, ठीक है, ओके। और ये जो अल्फा है, इस अल्फा का वैल्यू हो जाएगा π/3। तो अब इसका आंसर क्या होगा, देखो देन के बाद में, थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस माइनस अल्फा, ठीक। तो हमारे क्वेश्चन में भी देखो ये थीटा हमें फाइंड करना है, थीटा। तो थीटा का आंसर क्या हो जाएगा, देखो अभी थीटा इज इक्वल टू nπ, ये देखो फॉर्मेट, nπ प्लस माइनस, और अल्फा, अल्फा का वैल्यू है क्या, अल्फा का वैल्यू देखो π/3, π/3, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू z। बस हो गया ये आंसर, ठीक है। यहां पर हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। और ऐसे बिल्कुल सेम एक लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो आज के वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पर भी देखो जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले आंसर में हम लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका रीजन गिवन, सोचो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब किसका स्क्वायर, क्योंकि लेफ्ट साइड देखो इसका स्क्वायर है, तो राइट साइड में भी स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। 1 किसका स्क्वायर है, 1 का ही स्क्वायर आएगा। उसके बाद में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये जो 1 वैल्यू है tan के किस एंगल के लिए 1 वैल्यू आता है, पता है आपको, 45 के लिए। जी हाँ, यानी इसका मतलब कि tan 45 का वैल्यू होता है 1, और यहां पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan 45 होल स्क्वायर, यानी इसका मतलब tan स्क्वायर हो गया, और 45 ये एंगल, इसे हम रेडियन में कैसे लिखेंगे 45 को, π/4। ओके, ये हुआ हमारा इक्वेशन। फॉर्मेट आपके समझ में आ गया, यानी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, अल्फा का वैल्यू π/4, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट के जैसा हमारा ये फार्मूला है, देखो, इफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, है सेम फॉर्मेट, लेफ्ट साइड में भी tan स्क्वायर है, राइट साइड में भी tan स्क्वायर है, लेफ्ट साइड में थीटा है, ओके, और राइट साइड में अल्फा है। तो ये अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो π/4, ठीक है, और लेफ्ट साइड में ये जो थीटा है, ये थीटा जैसे कि वैसे, ओके। अब यहां पर इस फार्मूले के जैसा आंसर देखो क्या दिया है, देन थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस माइनस अल्फा। तो हमारे क्वेश्चन में किसका आंसर फाइंड करना है, थीटा, ओके। तो थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस माइनस अल्फा। अब ये अल्फा का वैल्यू देखो क्या है, π/4। तो अल्फा का वैल्यू है π/4, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू z। ये हुआ जनरल सॉल्यूशन। यहां पर हम स्टेटमेंट लिख लेंगे, दिस इज जनरल सॉल्यूशन, ओके। तो इस तरह से हम जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज के वीडियो में हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया है। कल का जो हमारा वीडियो आएगा उसमें नेगेटिव वैल्यू भी रहेगा,
और थोड़ा हो सकता है कि थोड़े और हार्ड क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें। तो जैसे आपने आज का वीडियो देखा, कल का भी वीडियो देखिए, नहीं तो वरना जनरल सॉल्यूशन का कंप्लीट पार्ट आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आज के जो क्वेश्चन थे ये फर्स्ट लेवल पर ये आज के क्वेश्चन थे। ठीक है, और लास्ट में आज का होमवर्क देखो, इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। कितने क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। ये टोटल 7 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अभी जैसे मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताया हो, बिल्कुल सेम वैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इसका आंसर सेंड कर देना है। ओके, कल मिलते हैं।